अगर आपको बार बार कब्ज रहती है, टॉयलेट में दर्द या खून आता है या फिर गुदा के पास सूजन और जलन रहती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइल्स यानी कि बवासीर, भगंदर ये सब क्यों होते हैं, इससे कैसे बचें और बिना ऑपरेशन के इसे जड़ से ठीक करने का आसान आयुर्वेदिक, घरेलू और होम्योपैथी तरीका क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह समस्या आखिर होती क्यों है। पाइल्स यानी कि बवासीर तब होता है जब गुदा के अंदर या बाहर की नसों में सूजन आ जाती है। इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। जब आप रोज पेट साफ नहीं कर पाते या बहुत जोर लगाकर मल का त्याग करते हैं तो नसों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और धीरे धीरे ये पाइल्स बन जाता है। और अगर इसको लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये भगंदर यानी कि फिस्टुला में भी बदल सकता है। फिस्टुला में क्या होता है, जिसमें एक छोटी सी नली बन जाती है और उसमें पश या खून आने लगता है। कई बार इसमें मस्से जैसे या दाने जैसी रचना भी उभर आती है। अब सवाल है कि इससे बचें कैसे। सबसे पहला नियम, गांठ बांध लीजिए। कब्ज को कभी भी हल्के में मत लीजिए। सुबह उठते ही 1 से 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पीजिए। पानी हल्का गुनगुना या फिर सादा लीजिए। इससे आपकी आंतें एक्टिव हो जाएंगी और पेट साफ होने में मदद मिलेगी। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। क्यों? क्योंकि पानी की कमी से ही मल आपका सख्त हो जाता है। खाने में फाइबर को बढ़ाइए, जैसे सलाद, फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज, इनको ज्यादा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, टॉयलेट में ज्यादा देर तक मोबाइल लेकर बैठना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भी नसों पर दबाव पड़ता है। बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें भूल कर भी मत खाइए। क्यों? क्योंकि इससे भी कब्ज हो सकता है और ये कब्ज ही मूलव्याध का सबसे बड़ा कारण है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मैंने देखा है कि यहाँ पर अनेकानेक पेशेंट आपको मूलव्याध, बवासीर, भगंदर के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मिर्ची का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इलाज की, जो आप घर पर ही शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत आसान और असरदार उपाय बताया गया है। सबसे पहला उपाय है त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। इससे कब्ज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और पाइल्स जड़ से खत्म होने लग जाएगी। बस त्रिफला की आदत ना पड़े, इसलिए 3 महीने लेने के बाद 15 दिन का गैप दे दीजिए, दोबारा उसके बाद शुरू कर सकते हैं। दूसरा उपाय है घी और दूध। रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गौ माता का देशी घी मिलाकर पीने से मल नर्म हो जाता है और दर्द में राहत मिलती है। तीसरा उपाय क्या है? वह है नारियल का तेल। अगर बाहर पाइल्स है तो नारियल के तेल को हल्के हाथ से लगाइए। इससे जलन और सूजन दोनों कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। अंजीर यानी कि सूखा अंजीर इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। रात को 2 अंजीर पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसको खा लीजिए। इससे पुराने से पुराना कब्ज भी ठीक होने लगता है। इसके अलावा है ईसबगोल की भूसी। ये भी बहुत काम की चीज़ है। रात को 1 चम्मच ईसबगोल गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से भी पेट साफ होता है। अगला है मुनक्का। रात को 5 से 7 मुनक्के भिगो दीजिए, सुबह छील कर उनको खा लीजिए। ये भी पाइल्स में बहुत फायदा करता है। अगर आप होम्योपैथी इलाज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए 2 होम्योपैथी औषधियां हैं जो काम आती हैं। पहली है नक्स वोमिका और दूसरी है सल्फर। दोनों की इमेज यहां सामने आपको दिख रही है। मेडिकल स्टोर जाकर आप उनको बताइएगा कि आपको नक्स वोमिका 30 लेनी है और सल्फर 200 लेनी है। दोनों औषधियां वहां से आपको मिल जाएंगी। घर ले आइए। उसके बाद इनको लेना कैसे है, ये तरीका बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सल्फर आपको सप्ताह में सिर्फ 1 ही दिन लेनी है, 3 बार लेनी है। और नक्स वोमिका आपको रोजाना लेनी है। नक्स वोमिका कैसे लेनी है? शाम को जब खाना खाते हैं आप 6 बजे या 7 बजे के आसपास, उसके आधे घंटे बाद आप नक्स वोमिका ले लीजिए। नक्स वोमिका की 1 बूंद जीभ पर ले लीजिए। आप चाहें तो 2 थेंबी या 2 बूंद भी आप जीभ पर ले सकते हैं। इसको आपने रोजाना एक ही समय पर लेनी है। समय फिक्स कर लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास आप इसको ले लीजिए। दूसरी है सल्फर। सल्फर 200, इसकी 200 पावर है। तो इसको कैसे लेना है? सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए रविवार आपने फिक्स कर लिया, तो रविवार के दिन आपने सल्फर 200 की 3 डोज लेनी है। 1 डोज सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। एक एक बूंद तीनों बार, तीनों टाइम ले लीजिए और
हफ्ते भर का काम आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने लगातार ये औषधि लेते रहनी है। बाजार से अगर आप सिर्फ 5 ml दवाई ले आते हैं तो बहुत है, नहीं तो 10 ml ले आइए। अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो इसको 30 ml की दोनों शीशियाँ आप ला सकते हैं। सल्फर थोड़ी कम ले आइए, खुले में ले आइए, क्योंकि एक ही दिन लेनी है। जबकि नक्स वोमिका आपको रोज़ लेनी है, तो नक्स वोमिका आप 30 ml की शीशी आती है वो ले आइए, और जो सल्फर है वो थोड़ी सी 5 ml ले आइए। इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब कभी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, इन दवाओं से भी ठीक ना हो, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से ज़रूर संपर्क कर लें। कई बार इस प्रॉब्लम में 1 बार, 2 बार या फिर ज़्यादा बार ऑपरेशन करा लिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि जल्दी ठीक नहीं होता। इसमें जब मल निकलने वाला स्थान बाहर आ जाता है तो डॉक्टर उसे काट कर बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की एक टेंडेंसी बन जाती है जो कि ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकती। ये हमारे शरीर के अंदर से जब ये प्रक्रिया बनती है उसको ही खत्म करना होता है, और वो औषधि के माध्यम से ही हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? तो जवाब है हाँ, ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको दवा नहीं, अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। अगर आप रोज समय पर खाना खाएंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे, कब्ज को कंट्रोल रखेंगे, मिर्च मसाला तीखा और तला हुआ भोजन कम लेंगे और थोड़ा बहुत व्यायाम करेंगे, तो धीरे धीरे पाइल्स और भगंदर की समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं। और अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो ये छोटी सी समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी, जहां ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए आज से ही अपने पेट का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्वस्थ पेट ही स्वस्थ शरीर की पहचान होती है। आयुर्वेद के कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो मैंने कई अनेकों वीडियो में बताए हैं। खाना खाने का समय बदल दीजिए, खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाने के साथ जो ड्रिंक्स बताई हैं उन ड्रिंक्स को लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको सेपरेट वीडियो में दोबारा से बता दूंगा, लेकिन ये नियम अपनाएंगे और इन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बेहद काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।